हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 6500 प्लस टीसीएस की बुक जो है उसका वीडियो कोर्स हम लोग कर रहे हैं। और इस बुक का जो 5th एडिशन है वो आपके सामने आपके लिए आ चुका है। सो आप लोगों को, सभी स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत समय से इंतजार था 5th एडिशन का। ये बुक आप देख सकते हैं, ये बुक जो है आपके सामने इंग्लिश मीडियम में, और ठीक यही बुक जो है आपका हिंदी मीडियम में, दोनों माध्यम में जो है 5th एडिशन की बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। इस बुक का जो आप फ़ायदा है आपके जीएस वाले सेक्शन में, उसमें जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है या जो मिलता है उसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इसको जानते हैं कि ये बुक जो है आपको किस तरह से आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करता है। और ये बुक के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली 6500 क्वेश्चंस हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगी। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको इस बुक में मिलने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बुक को बहुत अच्छे ढंग से अगर कवर करेंगे तो जीएस वाला जो समस्या है आपका, जीएस के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसमें आपको जरूर इससे सहायता मिलने वाली। एकदम अप टू डेट एग्जाम है। रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं 2023 में, उसके सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक की खासियत है कि जीएस की जो एक्सप्लेनेशन है और जो क्वेश्चंस है उसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आगे आने वाले समय में जो जीएस आपके एग्जाम में पूछेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो आज के सेक्शन में फिर से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग फिर से जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक जीके के प्रश्न जो है आगे के कुछ आज जो हम लोग है वो देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये है, मोक्सा इज एन आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो मोक्ष जो है भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ओडिसी, सतारिया, भारतनाट्यम या कथक? तो मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के रूप में किससे संबंधित है आपको बताना है। ओडिसी, सतारिया, भारतनाट्यम या कथक? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओडिसी, सतारिया, भारतनाट्यम या कथक। तो 4 ऑप्शंस आपको बताना है कि किससे संबंध है मोक्ष का। ओके, सो क्लासिकल जो डांस है उड़ीसा के, उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं, बहुत सारा रूप होता है। आंसर इसका उड़ीसी है। ठीक है, सो उड़ीसा से आपका जो है संबंध वो है मोक्ष का। और एक क्लासिकल डांस उड़ीसा का है, उसमें बहुत तरह के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पल्लवी। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे कि आपका हो गया पल्लवी, अभिनय, पल्लवी, अभिनय, मोक्षा आपने देखा, अस्थाई, अस्थाई, ये सब क्या है? ये सारे आपके जो ओडिसी नृत्य है उसके पात्र हैं। ठीक है, उसके क्या है? उसके रूप है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओडिसी के बारे में आपको बताया, ओडिसी क्लासिकल डांस है ओडिसी का। और मोक्ष भी यहाँ लिखते हैं, मोक्ष भी आपका एक संबंधित है। तो मोक्ष हमने देखा है, सो याद रखना है मोक्ष भी आपका जो है ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, सो मोक्ष भी जो है आपका ओडिसी से संबंधित है। क्लियर? ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि? तो नवरात्रि के दौरान आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो ये एग्जाम देखिए 28/6/2023 को हायर सेकेंडरी वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया शिफ्ट 2 में। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, नवरात्रि के दौरान। ठीक है, नवरात्रि के दौरान निम्न में से कौन सा नृत्य है जो परफॉर्म किया जाता है, ये आपको बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है। रासलीला, नाट्य, धूमल या गरबा? रासलीला, नाट्य, धूमल या गरबा?
तो नाटी जो है आप जानते हैं, नाटी जो बिलोंग करता है ये हिमाचल का एक नृत्य है, ठीक है। नाटी जो है ये हिमाचल का नृत्य है। रासलीला आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश, यूपी में आपको देखने को मिलेगा। और नवरात्रि के समय जो आप देखेंगे गुजरात में जो है आपको देखने को मिलेगा गरबा, ठीक है। तो गरबा जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है। खैर गुजरात का नृत्य है, लेकिन अब पूरे भारत में गरबा को सेलिब्रेट किया जाता है। तो गरबा जो है आपको गुजरात से मिलेगा। और यहाँ धूमल एक और हो गया, धूमल जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। तो धूमल कहाँ है, ये है जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो नवरात्रि के समय में अगर कोई नृत्य को परफॉर्म करते हैं वो कौन सा है नृत्य, वो हो जाएगा आपका गरबा। और गरबा जो है गुजरात से बेसिकली ऐसा देखा जाता है, लेकिन अब नवरात्रि के समय में हर एक राज्य में आप देखेंगे कि गरबा का जो है परफॉर्म किया जाता है, गरबा को सेलिब्रेट किया जाता है, गरबा नृत्य से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गरबा, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डांस बिलोंग्स टू केरला। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है। तो हमने बहुत सारे डांस देखे हैं, और केरल के डांस जो है, जो भी क्लासिकल डांस है, वो मैं बार बार आपको क्लास में कई दफ़ा समझाया हूँ कि केरल के जो जो दो डांस है वो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं। आपको बताना है वो कौन दोनों डांस में से, सात्रिया एंड भारतनाट्यम, कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली एंड कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथक। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कथकली जो नृत्य है ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है ये केरला से बिलोंग करता है। तो कथकली में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको डांस, म्यूजिक और एक्टिंग, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। मोहिनीअट्टम जो है वो जनरली जनरली परफॉर्म बाय वुमेन, ठीक है। तो जनरली परफॉर्म बाय वुमेन टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। लॉर्ड विष्णु जनरली परफॉर्म बाय वुमेन टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का होता है। तो केरल के जो दो डांस है वो है कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम। Okay, which of the following classical dance forms is related to worship of Lord Jagannath? तो लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित कौन सा डांस है, ओडिसी, कथक, सतारिया, भारतनाट्यम। लॉर्ड जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है वो भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो कथक आपको पता है यह तो कृष्णा से है। कथक में दो तीन भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान के भी करते हैं, शिवा के भी करते हैं, और देवी माँ की भी पूजा हम लोग कथक में करते हैं, ठीक है। सतारिया और भारतनाट्यम के बारे में आप जानते हैं, ये जो है ये शिवा से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड शिवा से। लेट मी राइट लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के वर्शिप से जुड़ा हुआ है सतारिया एंड भारतनाट्यम। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। सो ओडिसी इज द राइट आंसर, लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। ओडिसी इज द राइट आंसर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। क्लियर। ओके, so which of the following classical dance form begins with a drum playing performance called Keli Kottu? So from begins with, which of the following classical dance forms begins with
ड्रम प्लेइंग परफॉर्मेंस कॉल्ड केली कोट्टू। ठीक है, शुरुआत जो है केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। ठीक है, केली कोट्टू जो ढोल बजाने का परफॉर्मेंस है उसके साथ स्टार्ट होता है। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कथकली में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जैसे कि चिंदा, मधालम। ठीक है, चिंदा, चिंदा, मधालम और चेंगीला। चेंगीला, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ यूज होते हैं? ये आपके कथकली नृत्य में यूज होते हैं। ठीक है, सो कथकली नृत्य में यूज होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली मैंने आपको पहले बताया है, ये जो है एक क्लासिकल डांस है। कहाँ का? केरला का। क्लासिकल डांस है कहाँ का? केरला का। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपका आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का डांस है। ओडिसी आप जानते हैं, इट बिलोंग्स टू उड़ीसा। इट बिलोंग टू उड़ीसा एंड भारतनाट्यम बिलोंग टू तमिलनाडु। भारतनाट्यम बिलोंग टू तमिलनाडु। ठीक है, भारतनाट्यम बिलोंग टू तमिलनाडु। क्लियर? ओके, तो जंग तालम, तो जंग तालम इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो जंग तालम बेसिकली क्या है? किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जंग तालम इट इज अ फोक डांस। क्या है ये? इट इज अ फोक डांस, एक लोक नृत्य है। और लोक नृत्य किस राज्य का है? नागालैंड, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो बेसिकली जंग तालम जो है पायतू ट्राइब्स के द्वारा होता है ये। ठीक है, पायतू ट्राइब्स के द्वारा ये परफॉर्म होता है। ठीक है, पायतू ट्राइब्स। और ये जो है बेसिकली जंग तालम करते हैं और इसका संबंध जो है वो किससे है? मिजोरम से है। ठीक है, सो मिजोरम में जो पायतू ट्राइब्स हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो चेरू, सरलम काई, ये सारे भी यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चेरू, सरलम काई, ये भी जो है फोक डांस है। इसके अलावा तिलंगलम, ये सारे जो हैं ये सारे भी आपके फोक डांस है। फोक डांस है ऑफ मिजोरम। ठीक है, सो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म फर्स्ट इन द क्लासिकल ओडिसी डांसर? शास्त्रीय ओडिसी नृत्य की अगर हम बात करें तो उनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? मंगलाचरण, पल्लवी, अभिनय या बट्टू? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? मंगलाचरण, पल्लवी, अभिनय या बट्टू? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा मंगलाचरण। ठीक है, सो मंगलाचरण जो है ये क्या है? ये पहला स्टेप है आपके किसका? आपके शास्त्रीय ओडिसी नृत्य का। ठीक है, सो मंगलाचरण जो है ये आपका पहला स्टेप। क्लियर? तो गैर डांस इज परफॉर्म बाय द कम्युनिटी ऑफ राजस्थान।
तो जो गैर डांस है, इसको कौन सी कम्युनिटी जो है राजस्थान की इसको नृत्य करती है? गैर नृत्य राजस्थान के कौन से समुदाय जो है उसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के बहुत सारे लोक नृत्य हैं, जैसे कि कलबेलिया, झूमर, आप सभी जानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप बताइए कि गैर जो नृत्य है इसको कौन सी कम्युनिटी करता है राजस्थान के? एक 13 ताली भी डांस है, ये भी यूपी का, ये भी राजस्थान का इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक है, 13 ताली, झूमर, कलबेलिया, ये सारे आपको नृत्य जो हैं याद रखने होंगे। क्या आंसर हो जाएगा? तो बेसिकली ये जो गैर डांस है ये ऑन ओकेजन ऑफ, ऑन ओकेजन ऑफ होली एंड जन्माष्टमी। ऑन होली एंड जन्माष्टमी, ठीक है। तो होली और जन्माष्टमी के ओकेजन पे जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इज परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ होली एंड जन्माष्टमी। ओके, तो इट इज परफॉर्म बाय भील ट्राइब्स। ठीक है, भील कम्युनिटी, और मेरवार और मवार रीजन में ये में जनरली पॉपुलर है। ठीक है, जो मेवाड़ रीजन है वहाँ पे पॉपुलर है, और मेवाड़ रीजन के साथ साथ जो मारवाड़ रीजन है वहाँ भी पॉपुलर है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों जगह जो है ये काफ़ी पॉपुलर है। क्लियर? ओके, सो करंगम फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द स्टेट? करंगम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? करंगम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा। तमिलनाडु, राजस्थान, असम या हरियाणा? करंगम फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? करगम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या हरियाणा? क्या आंसर हो जाएगा? तो इट इज, दिस डांस इज बेसिकली परफॉर्म, इसको परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड बैलेंसिंग अ पॉट ऑन द हेड। परफॉर्म बैलेंसिंग अ पॉट ऑन द हेड। ठीक है, तो एक बर्तन को सिर पे रख के उसको बैलेंस करके इस नृत्य को किया जाता है, और ये जो नृत्य है बिलोंग करता है तमिलनाडु से। ठीक है, करगम लोक नृत्य, ठीक है, बिलोंग टू तमिलनाडु। ओके, तो भूता कोला स्पिरिट वर्शिप रिचुअल डांस इज ऑफ विच स्टेट? तो क्या कह रहा है कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य, अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध जो है किस राज्य से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। इसी स्टेट में एक और बहुत पॉपुलर नृत्य है जिसका नाम है डोलू कुनित्था। डोलू कुनित्था और भूत आराधना, ठीक है, भूतकुला बेसिकली एक स्पिरिट वर्शिप है। ये किस राज को बिलोंग करता है ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पे बोलक आर्ट भी एक नृत्य है। फिर यक्षगान भी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इज द राइट आंसर। क्लियर? तो वो तीनों जो लोक नृत्य हैं ये भी आप याद रखेंगे, साथ साथ जो भी मैं एडिशनल फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। तो सुग्गी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सुग्गी जो है भारत के किस राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या नाम है इसका? सुग्गी। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब और सिक्किम। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब और सिक्किम। क्या आंसर हो जाएगा? सुग्गी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो हालांकि वोकालिगा ट्राइब्स। हालांकि वोकालिगा ट्राइब्स के द्वारा ये परफॉर्म होता है। परफॉर्म बाई हालांकि वोकालिगा ट्राइब्स। ठीक है, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब और सिक्किम। तो बेसिकली इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन के द्वारा, किसके द्वारा? हालांकि वोकालिगा जो ट्राइब्स हैं कर्नाटक के, उसके द्वारा परफॉर्म होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्लियर? तो राइट आंसर इज द कर्नाटक। ओके, so which among the following dance form was originally performed in temples of Tamil Nadu by Devdasis and therefore it is also known as दासी अट्टम? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्लासिकल डांस है, एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको बेसिकली मंदिर में परफॉर्म किया जाता था? कहाँ पे? टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। किसके द्वारा? देवदासीज के द्वारा। और चूंकि देवदासीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दासी अट्टम। और इसी कारण जो है इस नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी वो मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासिया द्वारा की जाने वाली, इसलिए उसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। देवदासियों द्वारा की जाने वाली नृत्य है जिसको हम लोग दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया आपसे। और आप जानते हैं किस प्रश्न के बारे में कहा जा रहा है? बेसिकली ये जो है आपका जो है भारतनाट्यम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और आप जानते हैं भारतनाट्यम का जो थियोरेटिकल बेस है वो आपकी जो है नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में लिखता है। नाट्य शास्त्र आपको पता है भारत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाथ शास्त्र को पांचवा वेदा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और उसमें जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है ये आपको देखने को मिलेगा भारतनाट्यम के बारे में। ठीक है, सो भारतनाट्यम के बारे में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रुक्मणी देवी के बारे में ये कहा जाता है कि रुक्मणी जो देवी जो थी वो इस डांस को टेम्पल से निकाल के एक ऐसे हाइट पे ले गई जहाँ पे इसको क्लासिकल डांस का जो दर्जा है वो मिला। और ये जो नृत्य है बेसिकली इसको एक अलग पहचान दिलाने में जो है अरुण देवी जो रुक्मणी देवी है इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक नई पहचान दिलाने में जो है रुक्मणी देवी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम इज द राइट आंसर। ओके,
ओके। तो विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज सपेरा डांस। तो सपेरा डांस जो है किसको कहते हैं, किस फोक डांस को? राजस्थान का बेसिकली एक लोक नृत्य है जिसको हम लोग सपेरा डांस भी कहते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। तो चार ही डांस जो है ये गुज्जर कम्युनिटी के द्वारा ये डांस होता है। गुज्जर एंड सैनी कम्युनिटी, सैनी कम्युनिटी। और जो सपेरा डांस है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कलबेलिया को। ठीक है, कलबेलिया को सपेरिया स्नेक डांसर भी कहते हैं, किसको? कलबेलिया को। ठीक है, सो कलबेलिया जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपेरा डांस या स्नेक चार्मर्स के डांस के रूप में भी हम लोग जानते हैं कलबेलिया को। ठीक है, तो राजस्थान का बेसिकली ये लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान देना है। ओके। ओके, सो नाटी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो नाटी डांस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि नाटी एक जो है एक फोक डांस है और किस स्टेट को बिलोंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य को एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। नाटी जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य को बिलोंग करता है? हिमाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ओके, तो जवारा, मटकी, ये जो है आपका मध्य प्रदेश का फोक डांस है। जवारा और मटकी ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो जैसे जैसे फैक्ट्स आपको याद होते चले जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो कौन सा दो डांस है? जवारा और मटकी। ठीक है, जवारा और मटकी। तो ये जवारा, जवारा है, जवारा और मटकी। ठीक है, एक खाड़ा नाच भी है। ठीक है, खाड़ा नाच, ये क्या है? ये भी जो है एक फोक डांस है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, नाटी जो है ये क्या है? नाटी बेसिकली जानेंगे तो नाटी डांस जो है आपको किस राज्य से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपका हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और ये जो है लार्जेस्ट फोक डांस है, लार्जेस्ट फोक डांस। ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ठीक है, सो नाती जो है लार्जेस्ट फोक डांस का जो रिकॉर्ड है इसका गिनीज बुक में दर्ज है। ठीक है, क्लियर। तो भुइया, चालो और वांचो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करता है। भुइया, चालो, वांचो ये तीनों जो नृत्य हैं आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। क्लियर। ओके, तो विच अमंग द फॉलोइंग डांसेस इज ऑल्सो नोन एज इखारिया। इखारिया, where one dancer takes on many roles in a single performance। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हारिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है और इसको इखारा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या कथक।
तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को एखार्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन को कई भूमिका में निभाता है? तो आंसर है इसका भारतनाट्यम। और मैंने आपको बताया है कि ये जो नृत्य है इसको पहले देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। देवदासियां परफॉर्म करती थी एंड दैट इज वाई इसको जो है दासी अट्टम भी कहते थे। दासी अट्टम भी कहते थे, ठीक है। कि देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था टेम्पल कंपाउंड में। कहाँ पे? टेम्पल कंपाउंड में, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली पहचान था वो टेम्पल कंपाउंड के अंदर ही था। और ये जो है बेसिकली जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक नृत्य है, लॉर्ड शिवा। क्लियर? तो बाकी आपको पता है कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है, कथकली जो है आपका केरला का, और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, ठीक है। क्लियर? तो झिझिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ बिहार। झिझिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ बिहार, ठीक है, फेमस डांस ऑफ बिहार, एंड इज परफॉर्म्ड इन द mythological town of Mithila. This dance is performed by women only. This dance is performed by women only. The whole Navratri 9 nights festival is celebrated to worship the three form of Lord. So तीन तरह के जो भगवान हैं उनकी पूजा होती है। आपको बताना है वो कौन से तीनों भगवान हैं जिसकी पूजा होती है। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी के तीनों रूपों की पूजा होती है। वो तीनों रूप जो है देवी के वो कौन से हैं जिसकी पूजा करने के लिए ये मनाया जाता है? काली लक्ष्मी दुर्गा, सीता दुर्गा लक्ष्मी, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, या सीता काली पार्वती। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये जो नृत्य है मिथिला रीजन जो है बिहार का, उसके साथ साथ नेपाल में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेपाल अल्सो, ठीक है, नेपाल अल्सो। और इसमें जो सॉन्ग यूज होता है वो दो लैंग्वेज यूज होता है, या तो मैथिली में, तो सॉन्ग्स इन मैथिली, या भोजपुरी। मैथिली एंड भोजपुरी, ये दोनों जो सॉन्ग्स हैं ये यूज होते हैं, ठीक है। कौन से? मैथिली और भोजपुरी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी पार्वती या सरस्वती। लक्ष्मी पार्वती एंड सरस्वती। आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। तो पुंग चोलम is performed usually on religious occasion. Pung cholam is performed usually on religious occasion to the accompaniment of song and dhol. It is famously performed in which of the following states? So पुंग चोलम। तो पुंग चोलम का अर्थ क्या होता है? पुंग चोलम का अर्थ होता है रोर ऑफ ड्रम, रोअर ऑफ ड्रम। और बेसिकली पुंग चोलम जो नृत्य है ये थांगता जो मार्शल डांस है, थांगता जो मार्शल डांस है वहां से डिराइव्ड है। जो थांगता मार्शल डांस है वहां से डिराइव है पुंग चोलम। किस राज्य को बिलोंग करता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रोर ऑफ ड्रम इसका अर्थ होता है, अगर इसका हिंदी अनुवाद अर्थ देखेंगे तो वो होगा, अगर इसका मेन जो बेसिक अर्थ है वो है रोर, मतलब ड्रम का गरजना। तो ये जो आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसर पर गीतों और ढोलों के साथ बजाया जाता है, यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से किया जाता है? पुंग चोलम। तो थांगता और सरित सरक, थांगता एंड सरित सरक से जो डिराइव है ये भी एक मार्शल आर्ट है, सरित
सरक, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। ठीक है, सो आंसर विल बी मणिपुर, राइट आंसर विल बी मणिपुर। ओके, तो जगोई एंड चोलम, जगोई और चोलम निम्नलिखित में से नृत्यों की दो मुख्य शैलियां सौम्य, किस नृत्य की दो मुख्य शैलियां सौम्य है? आर द टू मेन डिवीजन ऑफ विच डांस, टू मेन डिवीजन ऑफ विच डांस, कथकली, मणिपुरी, भारतनाट्यम या कथक। तो जगोई और जो चोलम है वो किस नृत्य का दो पार्ट है, आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो रास, संकीर्तन, ठीक है, रास, संकीर्तन, ढोला चोलम, करताल चोलम। तो ये सारे जो हैं ये सारे भी डांस के प्रकार हैं, डिवीजन ऑफ डांस है। राइट आंसर है मणिपुर। सो ये सारे जो हैं मणिपुर डांस के स्टाइल है। ठीक है, तो ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे। तो दीज आर द वराइटीज ऑफ मणिपुरी डांस। ओके, क्लियर। So Kathakali took shape in the southern India in the 17th century under the patronage of, so कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इसको एक आकार मिला था कथकली को? तो कथकली आप जानते हैं केरला का नृत्य है, और किसके संरक्षण में इसको एक नया आकार, नई पहचान मिली थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, प्रिंस ऑफ तमिलनाडु, प्रिंस ऑफ बंगाल, प्रिंस ऑफ कर्नाटका या प्रिंस ऑफ पंजाब। तो चूंकि ये कहाँ का नृत्य है, साउथ इंडिया का नृत्य है, तो यहाँ जो है बंगाल और पंजाब आप इजली इसको काट सकते हैं। आंसर आपके पास बच गया तमिलनाडु और कर्नाटका। क्या आंसर हो जाएगा? दो ऑप्शन आपके पास बच गए, कर्नाटका और तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा? कथकली का बेसिकली जो अर्थ होता है वो होता है स्टोरी प्ले। क्या होता है? स्टोरी प्ले। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इट्स द मीनिंग इज स्टोरी प्ले। ठीक है, क्या है मीनिंग? इसका मीनिंग है स्टोरी प्ले। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ कर्नाटका। ठीक है, प्रिंस ऑफ कर्नाटका। तो ये जो बेसिकली स्टोरीज प्ले हैं, जो एपिक जो स्टोरी कहा जाता है, ये स्टोरी कहाँ के होते हैं? महाभारत, महाभारत, रामायण, महाभारत, रामायण और भागवत पुराण। भागवत पुराण। ठीक है, सो यहाँ से सोर्स किए जाते हैं स्टोरी, और इस स्टोरी को बेसिकली जो है कथक के थ्रू दर्शाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कथक को मैंने बताया कि जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है वो क्या है? वो है स्टोरी प्ले। ठीक है, सो लिटरल मीनिंग इज स्टोरी प्ले। ओके, ओके। तो झिझिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो झिझिया जो है किस राज्य का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है झिझिया? हरियाणा, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो लोक नृत्य की बात की जा रही है, फोक डांस की बात की जा रही है। तो झिझिया जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। झिझिया इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसी स्टेट में बहुत सारे डांस हैं पॉपुलर, जैसे कि विदेशिया, फगुआ, ठीक है, विदेशिया, फगुआ, कजरी, कजरी, डोमकच, ये सारे फोक डांसेस हैं आपके इसी राज्य के, और इसका राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है बिहार, ठीक है। तो बिहार का एक बहुत मशहूर जो फोक नृत्य है वो है झिझिया, ठीक है। सो झिझिया इज अ वेरी पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार। ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सांगफाओ ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सांगफाओ आदिवासी नृत्य, संगफाओ आदिवासी नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो बेसिकली सिंपल सा सवाल है कि संगफाओ जो आदिवासी नृत्य है, जो एक ट्राइबल डांस है, इसका परफॉर्मेंस जो है या इसका संबंध जो है किस राज्य से है? गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो संगफाओ जो नृत्य है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कई बार नाम से भी आप चीज़ों को पता लगा सकते हैं, उसके नाम से कि किस राज्य का हो सकता है। इसी राज्य में बहुत पॉपुलर कुछ डांस है, जैसे कि भुइया, चालो, पोपिर, भुइया, चालो, पोपिर, ठीक है, ये सारे बहुत पॉपुलर डांस हैं। इसके अलावा वांचो, वांचो एक पिकॉक डांस भी बहुत पॉपुलर है। पिकॉक डांस, ये सारे नृत्य जो है इसी राज्य को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो भुइया, पोपिर, चालो, वांचो और पिकॉक डांस, ये सारे जो हैं इसी राज्य को बिलोंग करते हैं। इस नामों से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुजरात राजस्थान तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गुजरात राजस्थान तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह से चीज़ों को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे नृत्य जो हैं ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ओके, तो द टापू डांस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इज परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ विच कम्युनिटी? तो टापू डांस किस कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? टापू नृत्य। तो टापू डांस जो है बेसिकली इट इज अ वार डांस, इट इज ए वार डांस, इट इज अ वार डांस। तो मुंडा ट्राइब, दमोर ट्राइब्स, गरासिया ट्राइब्स या आदि ट्राइब्स, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से ट्राइब जो हैं इसको परफॉर्म करते हैं। तो वार डांस है और अरन फेस्टिवल ड्यूरिंग अरन फेस्टिवल, अरन फेस्टिवल्स, ठीक है, बाय मेल ओनली ड्यूरिंग अरन फेस्टिवल। और कौन से ट्राइब्स हैं आपको बताना है, ये कौन से ट्राइब्स हैं जिसको परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली दे सेलिब्रेट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, basically it marks the celebration of shifting cultivation
जनरली ऑन 7th ऑफ मार्च, जनरली ऑन 7th ऑफ मार्च, ठीक है। जनरली जो है 7th ऑफ मार्च को ये होता है, ये संपन्न होता है, ठीक है। और कौन से ट्राइब्स हैं जो ये नृत्य करते हैं, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आदि ट्राइब्स, ठीक है। कौन है? आदि जनजाति, ठीक है। आदि जनजाति, सो आदि जनजाति इज द राइट आंसर। आदि ट्राइब्स इज द राइट आंसर, ओके। तो चारकुला इज अ फेमस डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो चारकुला जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो एसएससी एमटीएस 15/5/2023 का क्वेश्चन आपके लिए आफ्टरनून सेशन का है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शंस बेहतरीन आपके सामने हैं। कौन सा नृत्य पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है चारकुला इज अ फेमस डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो चारकुला जो है किस राज्य को बिलोंग करता है? चारकुला। तो त्रिपुरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है होजागिरी, आपने जानते होंगे आप। होजागिरी डांस ये त्रिपुरा को बिलोंग करता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी ब्रज रीजन, ब्रज रीजन, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में और भी जैसे कि रास लीला जैसे डांस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका चारकुला नृत्य है, किस रीजन से बिलोंग करता है? ये उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन से। तो ये भी याद रखिएगा। कजरी, रामलीला, नौटंकी भी हैं, जैसे कि कजरी, रामलीला, नौटंकी, ये सारे फोक बिलोंग करते हैं किससे? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश, क्लियर? ओके। So which among the following is a dance performed by the devotee during the ceremonial worship of मुरुगन द हिंदू गॉड ऑफ वॉर? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो लॉर्ड परफॉर्म डिवोटी ड्यूरिंग द सेरेमोनियल वर्शिप ऑफ मुरुगन द हिंदू गॉड ऑफ वॉर। क्या आंसर हो जाएगा? ओके, क्या होगा आंसर? तो यक्ष, आप जानते हैं यक्षगान हमने किया था, इट बिलोंग्स टू कर्नाटका। कर्नाटका। मल्लियट्टम जो है ये तमिलनाडु में भगवान को खुश करने के लिए ये डांस किया जाता है, तमिलनाडु। कुम्मी जो है ये केरला का है, ठीक है। और भक्तों द्वारा मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान जो भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है उसको हम लोग कहते हैं कवाडी अट्टम। क्या कहते हैं? कवाडी अट्टम, ओके। सो कवाडी अट्टम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो थाई पूसम फेस्टिवल एक होता है, उस समय डांस को किया जाता है, ये याद रखिएगा। थाई पूसम फेस्टिवल के दौरान ये किया जाता है, ड्यूरिंग थाई पूसम फेस्टिवल, ठीक है, ड्यूरिंग थाई पूसम फेस्टिवल, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कथक, बिहू, भंगड़ा, रौफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भारत के जम्मू एंड कश्मीर का एक लोक नृत्य है? क्या आंसर हो जाएगा?
भारत के जम्मू एंड कश्मीर का एक लोक नृत्य है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन। तो इसी स्टेट के कुछ और इम्पोर्टेंट डांस है, जैसे कि धूमल, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको याद हो तो, हफीजा, हांद पत्थर, ठीक है, धूमल, हाफिजा, भान पत्थर, कुड, बच्चा नगमा, कुड और बच्चा नगमा, ये सारे नृत्य जो हैं वो इसी जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं। और इसी में से एक और जो नृत्य है आपको जो यहाँ लिखना है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर को एक फोक डांस, एक और, ये सारे मैंने फोक डांस आपको बताएं, ये सारे फोक डांस याद रखना है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ये सारे आपको याद करने हैं। और इसके अलावा एक और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉफ। तो रॉफ जो बिलोंग करता है ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करता है, ठीक है। सो रॉफ ऑल्सो बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बेहतरीन प्रश्नों को हमने आज डिस्कस किया। ये 6500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ दिस डिस्कशन। सो बहुत सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बुक को आप देखेंगे तो बुक में भी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो 6500 बुक है वो आपको मिलेगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, उसमें भी जो चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि एक क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसका जो 30% होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कई बार आप उस 30% को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए। ये जो 30% है, जो चीज़ें 30 to 35% वो चीज़ें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसको अच्छे से आप कवर कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे, तो डेफिनेटली इसका जो फ़ायदा है आपके एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।